सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। सज्जनों, मध्य प्रदेश महापुरुषों की तपस्थली रहा है। यम से महापुरुष, पी से प्रदेश। अगर इसको महापुरुष प्रदेश कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये महापुरुषों का प्रदेश है। हम लोग के संत परंपरा को जन्म देने वाले परमहंस आश्रम के जन्म देने वाले जो दादा गुरु महाराज हैं, इसी प्रदेश में चित्रकूट बगल में ही है आप लोगों के। वहीं पूरा जीवन साधना किया। उनके गुरु महाराज सत्संगी महाराज जी वहीं पर समाधि भी बनी। पूज्य गुरुदेव भगवान जो यथार्थ गीता के प्रणेता हैं, भगवान के आदेशानुसार यथार्थ गीता लिखे हैं, उनकी भी साधना स्थली अगर कहा जाए तो मध्य प्रदेश ही है। आज भी महाराज को मध्य प्रदेश बहुत प्रिय है। बरचर आश्रम में लंबा निवास यह दर्शाता है। इसलिए मध्य प्रदेश अगर महापुरुषों का प्रदेश कहा जाए तो अच्छा है। तो इसलिए हम इधर कभी 2007 में विचरण में आए थे तो धारकुंडी सरकार का दर्शन करने गए थे। उसके बाद कार्यक्रम एक बना तो फिर से हम नजर लिखा था तो आना हुआ। ये सचिन जो है ना, अच्छा लड़का है, राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता का उपाधि से इसको विभूषित हम करवाए हैं। तो इसने कहा कि महाराज जी 10 मिनट के लिए, हम कहे कि जरूर। तो आप लोगों के बीच में आए हैं तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं साधु को कहीं जाना चाहिए तो किसी के 2 रोटी खाओ तो कुछ उसको सत्संग अच्छा बात सुना दो। सत्संग का मतलब के जिससे वो सत्य से जुड़ जाए। सत्संग का मतलब ये नहीं कि और बेचारा भ्रमित था, लहसुन मरचा टांग रहा था घरे में और वो लहसुन मरचा टांगने लगे, वो सत्संग मत सुना। सत्संग का मतलब सत्य धन संग और सत्य से जुड़ जाए। आजकल 1000 बाबा हैं जो और सत्य से दूर कर दे रहे हैं और कंफ्यूज कर देते हैं। हर आदमी धर्म में कंफ्यूज है, अपने अपने कार्यों में कन्फर्म है, लेकिन अगर कहीं कंफ्यूज है तो धर्म है। और अगर आपको कंफ्यूजन दूर करना है तो आप लोग तो पुराने भगत हैं, लेकिन और माध्यमों से जो सुन रहे हैं, अगर धार्मिक कंफ्यूजन को दूर करना है तो यथार्थ गीता 5 श्लोक आप लोग प्रतिदिन पढ़िए। अंदर से भगवान बताने लगेंगे कि ये गलत ये सही, पढ़ाने लगेंगे, उठाने बैठाने। तो इसलिए आइए हम लोग थोड़ा कीर्तन करें भगवान का, फिर कुछ सत्संग हो जाएगा जिससे सत्य के तरफ आप जाएं। तो सत्य है क्या? मान लो आपको इस घर से हमने जोड़ दिया, आपका घर था, तो सत्य है? नहीं। जब शरीर ही हमारा आपका नहीं है तो ये गांव हमारा आपका कैसे हो सकता है? सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार, नित्या नित्य विवेकिया लीजय बात विचार। ये आत्मा ही सत्य है। भगवान ने कहा अर्जुन हम लोग शरीर नहीं है। हम लोगों ने समझ बैठा कि हम लोग शरीर हैं। यही दुख का कारण है। जिस दिन हम समझ लेंगे कि आत्मा है तभी दुख का कारण है। हर शरीर में 3 शरीर का निवास है। पहला तो ये जो दिख रहा है लैंड प्रॉपर्टी, स्थूल शरीर। दूसरा इसके अंदर क्या है? सूक्ष्म शरीर, जो अब आप भी यहाँ आप बैठे हो सकता कोई के सतना होगा, कोई गाय खैलेस के नहीं वहां होगा,
एक शरीर तो यहाँ है लेकिन एक वहां हो सकता है। इन दोनों को जो क्रिएट कर रहा है वह कारण शरीर। तो इसलिए भगवान ने कहा कि हम लोग शरीर नहीं है, और साथ ही साथ कहा अर्जुन तुम पहला बार न मरोगे तो पहला बार जन्मे हो, इसके पहले भी न जाने कितने बार मर चुके हो, इसके पहले बाद में भी न जाने कितने बार मरोगे। इसलिए तो आत्मा से, गीता आत्मा से जोड़ती है, और जो आत्मा से जुड़ जाए वही सनातन धर्मी है, वही शुद्ध सनातन धर्मी, जो अपने आत्मा से जुड़ाव कर ले। क्योंकि सनातन माने आत्मा होता है, पुराना होता है, जो सबसे पुराना है वो सनातन है। तो इस संसार में सबसे पुराना क्या है? हर चीज की आयु है। आ ब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये ब्रह्मा द्वारा बनाई हुई सारी सृष्टि की आयु है। 100 बरस, 50 बरस, 200 बरस, लाख बरस आयु है, लेकिन आत्मा की ये पुरातन है, सनातन है। इसलिए भगवान ने सनातन शब्द का गीता में प्रयोग किया, लेकिन आत्मा के लिए किया, न कि रूढ़ियों के लिए किया। कहते हैं अछेद्यो अयमदाह्यो अक्लेद्यो अशोच्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। तो इसलिए पूरे भारत को अगर आप एक करना चाहते हो, और भारत के माध्यम से पूरे विश्व को अगर एक करना चाहते हो, तो आपको गीता की शरण में जाना होगा। और गीता के नींव पर ही एक विशाल भव्य एकता का मंदिर बनाया जा सकता है, और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने अगर विश्व गुरु भारत को बनाया तो नींव था गीता। विदेश में गए, गीता को सबसे नीचे रखा गया था, ऊपर अन्य साहित्यों को उन्होंने ऐसे हटा लिया, बोला देखो गीता यह नींव है, और हटा दो सब। तो गीता नींव है, और इस पर जितने हैं सब, पूज्य गुरुदेव भगवान ने भी कहा, डंके की चोट पर बहुत निर्भीकता पूर्वक ये वाणी अगर आप लोगों ने सुना, तो पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा उन्होंने कहा कि सारे ग्रंथों का अनुवाद अगर हुआ है तो गीता से, चाहे मानस हो, कुरान हो, बाइबिल हो, सबका अनुवाद हुआ है तो गीता से। सोचिए पूरे वर्ल्ड में प्रथम महापुरुष हमारे स्वामी जी हैं, जिन्होंने गीता को राष्ट्र धर्म शास्त्र होने की मांग की। गीता पर टीका लिखने वाले, गीता से प्रेम करने वाले तो करोड़ों लोग हैं, लेकिन किसी धर्म गुरुओं ने इस तरह का मांग नहीं किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मन था कि यह प्राथमिक पाठशालाओं में न पढ़ा करके राष्ट्रीय शालाओं की शोभा बढ़ाई जाए, लेकिन कतिपय भय बस वो इस विचार को समाज के सामने, अपनी पार्टी के सामने नहीं रख पाए। अगर सुखी समृद्ध होना है, मानसिक युद्ध का समापन करना है, द्वंदात्मक स्थिति से ऊपर उठना है, तो गीता की शरण में जाना होगा। कुरीतियों से बचना है, रूढ़ियों से बचना है, तो गीता की शरण में जाना होगा। गीता की शरण में जाने का मतलब पढ़ना होगा। इसलिए आइए हम लोग कीर्तन करें, उसके बाद ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चाय रहे दो भी। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम कथा के
अधिकारी। राम कथा के अधिकारी। जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। बिनु सतसंग विवेक न होई। सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब मोहि भरोस हनुमंता। अब मोहि भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। पाइन जे परलोक संवारा। पाइन जे परलोक संवारा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, एक भजन सुनाएंगे, उसी का अर्थ आपको बता देंगे। गोस्वामी जी ने कहा पाई न जे परलोक संवारा, और यहाँ तो अपन घरे द्वार संवारे में लगल है। मनुष्य शरीर पाई के यहाँ कितना पलस्तर कर दें, कितना टाइल्स लगाए दें, पुतवा के न करे पड़े, नतिया के न करे पड़े। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य शरीर। अब कोई कह रहा नहीं बड़े भाग गहिर तन पावा, बड़े भाग पंडित जी तन पावा, बड़े भाग करा के गर्व से कहो मैं चमार हूँ, चमार तन पावा, बड़े भाग दुसात तन पावा। अब गोस्वामी जी कह रहे नहीं बड़े भाग मानुष तन पावा। संत की सोच व्यापक होती है, इसलिए हम सब लोग मनुष्य हैं, मानव हैं। जातियां तो एक पूरी हैं, एक चकबंदी है शादी विवाह के लिए, लेकिन राम जी के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए सब एक है। इसलिए एक महात्मा कहें गर्व से को हम परशुराम के वंशज हैं, ऐसे सब चिल्लाते हैं ना आजकल। और परशुराम जी ने कभी जात पात नहीं किया जो, तो इसलिए जितने महापुरुष हुए, और ऐसा नहीं किसी एक वर्ग में ही छुआछूत की भावना है, प्रत्येक वर्ग में वो अपने से नीच को है दृष्टि से देखेगा। सब जात में देखिए, जो बनाने वाले कितने दिमागदार थे कि हर जात में 7 पूरी, और 7 पूरी को एक दूसरे से नीचे बना दिए। और 7 पंडित जी कहेंगे कि हम धतुरा तिवारी हैं, तो हमरे से वो तिवारी छोट है ना, तो वो कहेगा कि हम ये हैं। मतलब प्रत्येक में कह दिया कि छोट हैं, हम बड़ हैं। ये छोट बड़ का जहर फैला दिया, और बस यह जहर को निकाल देना है, बाकी सबको यथावत रखना है। नहीं समझ रहे? छोट बड़ का जहर को निकाल दीजिए।
सब प्रत्येक कुली में जितना जातियां हैं, और भारत में तो लगे का 1000, 2000, 5000 जातियां होंगे, पूरे विश्व में तो लाखों जातियां, उपजातियां। तो गोस्वामी जी ने बड़े भाग्य मानुष तन पावा कहा, और भगवान कृष्ण ने कहा ममय वांसो जीव लोके, सब मेरे वंशज हैं, सब प्रभु के पुत्र हैं। और रियल में सनातन धर्म के अनुसार भागवत में कथा भी आती है, यहाँ अगर सब है तो क्षत्रिय टोटल, और कोई जाति है ये नहीं, आप सब लोग भी क्षत्रिय हैं। अगर मनु शतरूपा के वंशज अपने आप को मानते होंगे तो सब क्षत्रिय, अगर नहीं मानते होंगे तो पंडित जी कहिए और अगर साधना के हिसाब से अगर आप हैं, अपने आप को मानते हैं, तो शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण साधना का सोपान है। अगर आपकी एंट्री आज भक्ति पथ में हुई तो धीरे धीरे अल्पज्ञ हैं, शूद्र हैं, धीरे धीरे भजन भक्ति बढ़ने लगा, गुरु चरणों में, सदगुरु चरणों में प्रेम होने लगा, भजन का मतलब समझने लगे, आप वैश्य हो गए। फिर धीरे धीरे विकारों को काटने की क्षमता आ गई, ये माई है, ये बहन है, ये दूसरे का संपत्ति है, ये गलत है, ये सही है, ऐसे भाव उत्पन्न आ गए और उसको आपने काट दिया, तो आप क्या हो गए? क्षत्रिय हो गए। और जब विकार धीरे धीरे आपके कट गए, नष्ट हो गए, तो जानत तुम्हें हो जाई, सोई जानो जहि देव जनाई, जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। ये हम नहीं कह रहे, भागवत कह रही है। तो धीरे धीरे आप ब्रह्म के नजदीक पहुंच गए, तो आप ही क्या हो गए? ब्राह्मण हो गए। तो बस यही समझना। एक भजन है, आप लोग पीछे पीछे गुनगुनाइएगा। अब त भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमिरिया। अब त भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमिरिया। बीतल उमिरिया हो, बीतल उमरिया। अब त भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमिरिया। माया ने तुझको बहकाया, सुंदरता का दास बनाया। नाव भंवर में फसाई हो, तो हर बीतल उमिरिया। अब त भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमिरिया। त्याग बुरों की संगति भाई, कर सत्संग उसी में भलाई। रीति यही सुखदाई हो, तो हर बीतल उमिरिया। अब त
भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमिरिया। भजन कर भाई हो, तुम्हारी चले उमरिया। पाप गठरिया हो सर से पटकी द, आप गठरिया सर से पटक दो। लोभ जो था में है हाथ झटकी द, हाथ झटक दो। धर्म के पकड़ कलाई हो, तो हर बीतल उमिरिया। धर्म के मकड़ कलाई हो, तुम बीती कले उमरिया। अब त भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमिरिया। भजन कर भाई हो, तुम्हारी बीतल उमरिया। सज्जनों, ये उम्र दिन प्रतिदिन बीतती जा रही है। लोग के हम 60 बरस के हो गए, हमारा सामने लवंडा तो हमें समझावत थे 60 बरस के नहीं हो गए, अगर 62 जीना है तो 2 बरस के हो गए। कितना शेष तो 2 ही बचा ना, तो 2 बरस के न हो गए। रोज करा के हमारी उम्र इतना है तो हमें समझे पर कहें कि अब तो भजन कर भाई हो। लोग रोज कहता है हमर 45वां वर्ष गांठ है, तो कहे कि हमर आजकल वर्ष गांठ न मनाओ है, बियाह हो एनिवर्सरी मनाता है, 20वां एनिवर्सरी है उम्र है। माई बाप के कहिया जन्म दिन भेले सब ने अपन बियाह वाला याद है, तो ये हमर 20वां ये है वो रोज। लेकिन ये चेतावनी के माध्यम से महापुरुष कह रहे हैं कि तुम समझ रहे हो कि रोज हम बढ़ते जा रहे हैं, तो मत ऐसा समझो, घटते जा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि घट रहे हो तो करो क्या, तो अब तो भजन कर भाई हो, तुम्हार बीतल उमरिया। ढोल झाल हारमोनिया लेके बैठ जाओ, खूब भजन गाओ, सुरती सुपारी लौंग खाए के। रामायण में पंडित जी लोग खूब खाते हैं, लगता है कि जजमान भी सुरती सुपारी खाने गए हैं कि रामायण गाने गए हैं, लोग कंफ्यूज हो जाता है। मतलब के घरे अगर 2 बीरा खात हुई है तो वहां 50 बीरा से कम न खाइए, खाई लो ससुर के काल मिली कि न मिली पता नहीं है? तो इसलिए मतलब के क्या कह रहे थे हम समझ। अब तो भजन कर भाई हो, तो हार बीतल उमरिया। रोज बीतती चली जा रही है, रोज माइनस में हम चले जा रहे हैं। तो भजन का मतलब ये झोलक झाल तो ये प्राथमिक वो है, स्टेप है। भजन का मतलब जब हम ध्यान में बैठे तो भज न, हमारा मन ओम के सिवा और कुछ न भजे। भज माने होता है याद न कर, भज न। लोग कहता है ना तुम्हें न भजब जाए, तुम्हें बहुत भजली, उल्टा भज दे। तो भज न, हमारा मन जो इधर उधर भाग रहा वो भागे न, एक परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाएं तो बैठ जाए, यही है भजन। और ये तो प्राथमिक है, शुरू में लगाने का एक तरीका है। इसलिए आप कहीं भी जाओ, आपको जजमान रीडिंग करता है, वाच करता है। इसलिए सनातन संस्कृति के हिसाब से, मर्यादित जीवन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो सदैव ब्राह्मण देवता बने रहेंगे। कल यहाँ कथा चल रही थी तो को बोल रहे थे इधर के संत महात्मा की जय और इस क्षेत्र के ब्राह्मण देवता की जय। कथा वाले हम कह लो पंडित जी को खुश करने के लिए बोल रहे हैं कि इस क्षेत्र के ब्राह्मण देवताओं की जय। कहे ब्राह्मण, और गोस्वामी जी कहे ना महिषुर चरना, तो पंडित जी लोग कहे कि भाई हम ही को वंदित किए, महिषुर चरना, मही नए धरती के देवता हम लोग हैं। तो हम तो कहते हैं कि पंडित वो है, एक दिन हम पंडित पर भी कुछ बोल के डालेंगे। पंडित कौन है? जो गुटखा न खाए, सुपारी न खाए,
झूठ कम से कम बोले, भांग कम से कम खाए। हाँ, तो वह पंडित है, उसी को प्रणाम पंडित जी बोलो। अजय भांग खाए के मस्त बा, वो पंडित के बेटवा रहे तो पंडित नहीं बा, नहीं समझे। सिगरेट पियत रहे उनके कोई देखा पंडित जी प्रणाम, का गुरु प्रणाम, नहीं। आप पंडित माने क्या होता है? ज्ञानी, चरित्रवान। चरित्रवान है पंडित है, चरित्रवान नहीं है पंडित जी नहीं है, हैं? गुण की न पूजा है। बाप दादा जो आप लोगों के गुण थे तब न वो पूजायमान हुए, और उस गुण को बरकरार रखने के लिए अपने अंदर उसको लाना। अब कहें हम हनुमान जी के भक्त हैं, पूरा सनातन लोग जितने हैं सनातन में कहें हम बजरंग बली के भक्त हैं, बजरंग बली कलयुग के साक्षात देवता है। तब हम भी मानते हैं कि आप लोग बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन बजरंग बली गुटखा तो नहीं खाते थे, सुपारी तो नहीं खाते थे, गांजा तो नहीं पीते थे, दारू तो नहीं पीते थे। और अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप बजरंग बली के भक्त हैं। कोई भी सनातनी हो बजरंग बली का तो भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि बजरंग बली जो कहते थे वो करना है और जो करते थे वो करना है, तब ना हम रियल में बजरंग बली के भक्त हुए। एक गाना आप लोगों के समय का है कि राम के भक्त रहीम के बंदे, करते आज फरेब के धंधे, इन्हीं की काली करतूतों से मुल्क हुआ ये मसान, कितना बदल गया इंसान। सोचिए, इसलिए सज्जनों, धर्म का मतलब यह नहीं कि आए 10 बजे तक तो समझ में आया कि उत्तर कांड के बाल कांड की सुंदर कांड पढ़ रहे हैं, उसके बाद जवन एक्सप्रेस पकड़े कि वो 12 बजे रात वाला कौन कांड चलत है, वो खाली पूरा कांड उसका नाम रख दो। नहीं, मतलब के धर्म का मतलब यह नहीं है। समझना है, बुनना है, चलना है। एक घंटा पढ़ेंगे हम, बढ़िया से पढ़ेंगे, आधे घंटा बताएंगे, लेकिन निष्कर्ष में आपको लेके जाएंगे। भ्रमित करके हम अपने सत्संग में नहीं छोड़ देंगे। इसलिए अब तो भजन कर भाई हो। ध्यान, भजन का 4 विधि है, नाम रूप लीला धाम। सर्वप्रथम भजन नाम से जपा जाता है, फिर थोड़ा मन उब जाए तो रूप से, फिर लीला से, फिर धाम से, फिर बैखरी मध्यमा पश्यंती। 4 विधि है भजन की। बैखरी माने ओम 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 ओम, राम जपते हैं तो राम 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 राम, ऐसे जपना है। फिर धीरे धीरे आप देखिएगा कि मध्यमा में पहुंच जाएंगे तो फिर आप जपेंगे, आप सुनेंगे। फिर केमिकल आप सर्कुलेशन, श्वास जो है ना, जैसे आप बैठे हो तभी सुनाई दे रहा होगा, घर बार कहीं ताली खुलल तो नहीं है, पेटी कहीं खुलल तो नहीं, पतरिया चुरा न ले, ऐसा श्वास में सुनाई दे रहा होगा। ठीक इसी तरह से जब आपका अभ्यास उन्नत हो जाएगा तो इसी श्वास में ओम सुनाई देने लगेगा। फिर श्वास गई तो ओम, आई तो ओम, इसको देखना है। फिर जपे न जपावे अपने से आवे, फिर परा की स्थिति में साधक पहुंच गया। ये भजन की विधि है। तो इसलिए अब तो भजन कर भाई हो, तो हार बीतल उमरिया, ये उम्र बीतती जा रही है। अब कुछ लोग ऐसा प्रोग्रामिंग फिक्स किए हैं, ये करेंगे, इसके बाद महाराज जी अस्पताल बन जाएगा तो इधर रूम बनाएंगे, ये रूम बन जाएगा तो इधर फिर एक स्कूल खोलेंगे। लगता है कि इनके बाबू एक 500 बरस जिएंगे, काहे इतना ही खोलेंगे। उम्र ससुरी 60 बरस। और आज है कुल जो डीजे आए गल बा, लड़कन तो मर जी है 40-50 में डीजे के सामने नाचत नाचत हार्ट अटैक हो जा रहा है। कल बिहार में समस्तीपुर की घटना है, दूल्हे के हार्ट अटैक हो गया, अब बेचारा शादी हुआ मर गया, पेपर में निकला था। तो सोचिए कि ये इतनी प्रदूषण की स्थिति बनती जा रही है, खान पान की स्थिति, और जुगाड़ इतना लगे हैं कि 1 करोड़ वर्ष अगर भगवान दे देते तो कम रहता। तो इसलिए आप सब करो, घर बनाओ, द्वार बनाओ। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि 10 फैक्ट्री खोल लो, लेकिन सुबह शाम जो भजन करना है, जिसके लिए आए हो उसको याद करो कि भाई हम यहाँ आए हैं क्यों, किस लिए आए हैं। तो इसलिए तोहार बीतल उमरिया, ये उम्र बीतती जा रही है। तो सत्संग करने का, भजन करने का सबसे पहला शर्त क्या है? तो कहते हैं त्याग बुरों की
संगति भाई। सबसे बड़ा लड़कन के कहना पढ़ाई करे कोई देखिए अवारन से संगत मत करिए। भजन करना है तो बुरा व्यक्ति है। बुरा कौन है? संसार में तो थोड़ा थोड़ा बुराई हमारे अंदर भी है, आपके अंदर, सबके अंदर है। तो ऐसे भी व्यक्ति से सावधान रहना है और अपने अंदर जो बुराई है उसको भी त्यागना है। समझना है कि मेरे अंदर क्या बुराई है। तो त्याग बुरों की संगति भाई। बाहरी जो आपको दुर्गुण सिखा रहा है उससे भी थोड़ा दूरी बनाइए, और आंतरिक जो दुर्गुण है धीरे धीरे, एक दिन में नहीं छूटेगा। सोचिए भगवान बुद्ध को 200 जन्म लगा, हमारे कुछ दादा गुरु भगवान को 7 जन्म लगा, अनेक महापुरुषों की जीवनी है। तो धीरे धीरे लेकिन प्रयत्न करना है। भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च। तो इसलिए कहा गया कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अर्जुन यह मन बस में होता है। तो धीरे धीरे हमको छोड़ने का प्रयास करना है। लोग कहेगा हमसे छूटता ही नहीं खैनी की आदत, बीड़ी की आदत। हम कहते हैं जन्म से तो कोई बच्चा से तो पी के आता नहीं है, यही पकड़ा, तो जब यही पकड़ा तो यही छूट जाएगा। छोड़ने का प्रयत्न ही नहीं करता है कोई। तो त्याग बुरों की संगति भाई, कर सत्संग उसी में भलाई। सत्संग करिए, संत महापुरुषों के पास जाइए, वहां सत्संग करिए। न कि जाके पूछिए बाबा हमारे बाबू के की नाम है बताओ, तब जानब तो हम बहुत बड़का बाबा है। आजकल ऐसा बहुत हो रहा है। सत्संग वहां करिए जाके। कोई कहेगा यह करिए बता दीजिए, तो बाबू लोग देखेंगे नारियल चुन्नी बांध, गांठ बांध के टांग दो, लक्ष्मी बढ़ जाएगी घर में। तो झूठों में आप लोग कमाने जाते हैं, गांठ बांध दीजिए, आपकी लक्ष्मी बढ़े चाहे नहीं बढ़े, वो बाबा का जरूर बढ़ जाएगा जो बता रहा है। नहीं समझ रहे हैं? तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान। हल्दी बांध दिया तो चुना, उनको ज्ञान है ये नहीं कि मन कैसे बस में हो, ध्यान कैसे लगे। तो टोना टोटका अपना वह कर करके सबको झाड़ फूक कर रहे हैं, भूत भगा रहे हैं। कहीं अपने घर का मरण न जाने, कर धोबियन की आशा। अपने घर का तो समस्या का सलूशन हो ही नहीं रहा है। अब पंडित जी सबकर गृह शांति करेंगे चल रहे हैं अपन घर में शांति नहीं है, और रोज गृह शांति के पूजा हो रहा है। तो इसलिए अब हमसे सही सही बुलाया जाता है, पता नहीं क्या है, हम नहीं बोलना चाहते हैं तो भी भगवान बुलवा देते हैं क्या। तो इसलिए अपन गृह शांति करो। अपने अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह की पूरी चेतना लगी हुई है, पूरा उद्वेग लगा हुआ है, हम अशांत खुद हैं और दूसरों को शांत करने जा रहे हैं। इसलिए त्याग बुरों की संगति भाई, कर सत्संग उसी में भलाई। रीति यही सुखदाई हो। ये रीति करोड़ों वर्ष की पुरानी रीति है। भगवान श्री रामचंद्र जी ऋषियों के पास गए, 1 लाख वर्ष पहले हुए थे ना, 1 लाख वर्ष पहले। भगवान शिव भी 1 करोड़ वर्ष पहले हुए थे, ऋषि मुनियों के पास गए थे, सत्संग सुने। भगवान शंकर ने भी सत्संग सुना था। कहाँ याद है किसी को? बताइए तो। सब ब्राह्मण लोग बैठे हैं, कहाँ सुने थे भगवान शंकर सत्संग? हम बता दें, याद नहीं आप लोग को? कालभूषण के। तो सोचिए ये सत्संग की रीति करोड़ों वर्ष पुरानी है और यही सुख प्रदान करने वाली है। बाकी रीतियां ये वो, तीर्थ गए 1 फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तो इसलिए चलते फिरते उठते बैठते नाम जपना है। और आगे कहते हैं कि माया ने तुझको बहकाया। लड़कन के जैसे कोई बहका देता है ना, वैसे माया हम लोगों को बहका दिया है। जब तक हम सुन रहे हैं तब तक अच्छा लगा, उसके बाद चलो भाई महाराज जी बोल के गए, उनका वो काम था, हमारा करना काम अपना है, फिर अपना उसी में रम गए। क्योंकि जैसे लड़कन के कितनों समझाओ कि देखिए उनके जोरे देखो तो बहुत मारत तो ऐसे कैसे रहेगा, और 2 घंटा बाद देखो तो फिर वही लड़का जोरे घूमने लगी।
तो वह हाल आदमी की हो गई। माया ने तुझको बहकाया, इतना बहका दिया है माया। मैया यशोदा ने देखा कि मुंह में सब है भगवान कृष्ण के, मुंह फाड़, मट्टी खाया है, मुंह फाड़, फाड़े तो सब दिखा। यहाँ तक कि माता यशोदा भी दिख रही है और भगवान श्री कृष्ण भी दिख रहे हैं। वो सरोवर भी दिख रहा है, वो गोकुल नंदगांव सब दिख रहा है। देख के बेहोश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद वही लल्ला, वही माटी, वही माखन, फिर चालू। तो कभी कभी आदमी को ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति होती है, लेकिन माया इतनी प्रबल है कि तज मालिक का छाप, जग में बैठी है करता धरता बन के। प्रतीत होता है कि माया ही कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सब परमात्मा करते कराते हैं। लाइफ इज स्टोरी, वर्ड द स्टेज, मैन इज द एक्टर, गॉड इज द डायरेक्टर। भगवान सबको अपना अपना रोल दिए हुए हैं, इसलिए सबको अपना अपना रोल करना है। ये जो ठग लोग भी हैं, इनको भी एक रोल ही मिला हुआ है, नहीं समझ रहे हैं, सबको अपना अपना एक रोल है। तो लेकिन अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो अच्छा रोल कीजिए, जिससे डायरेक्टर खुश हो और आपका प्रमोशन करता चला जाए। और नहीं तो रोल तो आपने किया, लेकिन ऐसा मत रोल कर दीजिए कि आपका डिमोशन हो जाए और फिर 84 लाख योनि में भटकते रहिए। इससे आपका प्रमोशन हो जाए, मतलब फिर से मनुष्य शरीर मिले या वैकुंठ ही मिल जाए। तो इसलिए कहते हैं कि त्याग गुणों की संगत भाई, कर सत्संग उसी में भलाई। माया ने तुझको बहकाया, सुंदरता का दास बनाया, नाव भंवर में फंसाई। ये सुंदर है, ये बढ़िया है, ये खराब है, ये अच्छा है, इसका दास बना दिया है। जो कि यही शरीर बचपन में कितना सुंदर लगता है, फिर 20 साल का होगा तो कैसा हो जाएगा, मुंह में कुल दागी दागी, फिर 30-35। एक राजा था, तो एक कन्या उसको पसंद आ गई, बोला इससे विवाह करेंगे। कन्या ना नहीं कर सकती थी। उसने कहा ठीक है राजा साहब, 1 महीना बाद आइएगा, पूर्णिमा के दिन आपसे मैं विवाह करूंगा। तो डेली वो लड़की जो खाए और एक ड्रम में उल्टी करते जाए, एकदम पत्थर सूख के एकदम दुआरी पे वैसे बैठल थी। राजा आया पूर्णिमा के दिन। राजा ने कहा अरे दादी, दादी नियर दिख रही थी लड़कियां। बोले दादी वो तुम्हारी बिटिया किधर है? तो उसने कहा वो ड्रम में है। सोचा हो सकता है हमारे डर से वो ड्रमुआ में जाके बैठ गई होगी। तो जब ड्रम जाके उघार के देखता है तो खाली उल्टी का भरा हुआ है। बोले राजा साहब वो बिटिया मैं हूं और मेरी सुंदरता उस ड्रम में। सोचो, जिस सुंदरता के पीछे हम लोग इतने दीवाने हैं, वो सुंदरता बदलती चली जाती है। फिर हड्डी देखोगे, कंकाल देखोगे तो डर लगने लगेगा। इसलिए सुंदरता का दास बनाया, ये माया ने सुंदरता का दास बना दिया। इसलिए सुंदर वही है, अच्छा वही है जो भगवान का भजन करे। कुबरी बेचारी रात दिन फूल तोड़ तोड़ के भगवान कृष्ण का नाम ले और कंस को जाके दे। भगवान जब आए, गलियों में घूम रहे थे तो किसी से नहीं मिले। उसी कहे रे सुंदरी तू जा रही है इधर, उसको सुंदरी भगवान ने कहा। भगवान आत्मा की सुंदरता को देखते हैं, बाहरी सुंदरता से कोई मतलब नहीं। आप यहाँ पर बहुत सुंदर होंगे, जापान में चले जाइए, वहां पर आप कुरूप हो जाएंगे। जापान के लोग यहाँ आ जाएं तो देखने में कैसे लगते हैं, और श्रीलंका वाले आ जाएं तो फिर बल्बो जलाए तो तेज मजबूर नहीं होगा। दक्षिण भारत में एक बार हम चले गए तो सबसे गोर जो मिले तो यहाँ का सबसे करिया हो, वहां का वो सबसे गोर। तो हमार आंख 15 दिन दक्षिण भारत, ऑल दक्षिण भारत टूर था, सत्संग वगैरह, 15 दिन तक गोर आदमी को हम देखबे नहीं किए। तो जब बिहार फिर वापस आए तब गोर गोर देखे लगे। तो कहने का तात्पर्य है कि ये माया ने सुंदरता का दास बना दिया। इसलिए ये महापुरुष कहते हैं कि इससे हटके माया ने तुझको बहकाया, सुंदरता का दास बनाया,
नाव भंवर में फसाई हो। इसलिए नाव भंवर में एक दिन फंस जाएगी जिंदगी की। 84 लाख से जो निकले हैं, कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। जो भगवान अहेत की कृपा करके नर शरीर 84 लाख योनि के बाद दिए हैं। कितना चच्चा मम्मा दादा दादी को छोड़ला के बाद ही मिल रहे। अब फिर यही चच्चा दादा दादी मामी भगवान कहे मार ससुराई सब कुछ छोड़, यही में तू लगल है अभी तक। अर्जुन कहा प्रभु कैसे छोड़ दे? बोले मारने का मतलब मर्डर नहीं, छोड़ो। लोग कहता है ना साम दाम दंड भेद, तो जा तो से हम मतलब ही न रखो। यही हुआ छोड़ना। ये हमारे कोई दुश्मन नहीं है, मन से छोड़ना है। जैसे कि हमारा भी एक परिवार हो गया संत समाज, आपका भी एक परिवार है, सबका एक परिवार है। हमारे आश्रम में एक महात्मा से एक भगत ने प्रश्न किया, बोले महाराज हमारी माया से तो आप लोगों की माया ज्यादा है। हमारे पास एक को ट्रैक्टर नहीं, आपके पास 4 गाड़ी। हमारे पास कुछ नहीं, तो फिर भी हम लोग माया में और आप माया से बाहर। हमारी और आपकी माया में अंतर क्या? बोले देखो हमारी तुम्हारी माया में है अंतर है कि हमको इन चीजों से आसक्ति नहीं है, लगाव नहीं। तुम रोज कोर्ट यहाँ से वहां, वहां से वहां दौड़ रहे हो रोज अपनाने के लिए। गुरु महाराज कहते हैं कभी यहाँ छोड़ के उस आश्रम में चले जाओ, तो वहां से वहां चल गए। देखिए स्वामी जी हमारे जगतान में रहते थे, इतना बड़ा आश्रम बना, फिर वहां से आ गए सकते। तो महापुरुषों को माया से आसक्ति ही नहीं होती है, लगाव ही नहीं होता है। और हमें आपको उससे लगाव है, उसमें चिपके हुए। उनकी माया और आप हमारी माया में ही अंतर। अगर आपके पास एक बर्तन है और उसी से आप चिपके हुए हैं तो आप माया भी हैं, और आपके पास हजारों बर्तन है उससे कोई लगाव ही नहीं है तो आप माया भी नहीं है, आप माया के मुक्त हैं। तो इसलिए अगर ये माया, अब बहुत लोग ऐसे भी है कहें कि सब हमको दे दो तुम सुखी हो जाओ, नहीं समझे, ऐसा कुछ नहीं। जिस चीज से आप दुखी हैं वो हमको देने के बाद हम कैसे सुखी हो जाएंगे? वो तो हमको आएगी तो मेरे पास भी दुख ही देगी। इसलिए ये सब तो केवल एक ठगने का तरीका है। दान हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट बताया कि दान क्या है। तो आप अपने आप को दान करो। आपकी संपत्ति दान नहीं है, स्वयं का दान। अपने आप को दान करो कि प्रभु बस तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत है। बाकी भगवान को आप क्या दे सकते हैं? सेव आपने बनाया क्या? अंगूर आपने बनाया? चावल गेहूं आटा आपने बनाया? सब तो भगवान ही बनाए। और उनको 1 किलो लड्डू चढ़ा करते हैं कि हे भगवान ठीक हो जा। एक भगत गया, पेड़ पर चढ़ गया, लंबा पेड़ था, नीचे उतरने लगा तो कहा हे हनुमान जी आप बड़ा शक्तिमान है, सही सलामत नीचे उतर जाएंगे ना तो 1 किलो लड्डू एकदम चढ़ाएंगे, एकदम सतना से दिया के देसी घी वाला। आधा जब आ गया, पेड़ से आधा आ गया तो कहा हे भगवान कोरोना काल था, कमाई धमाई कम हुई, जजमानियों कम हुई, आधा किलो चढ़ा देंगे, जाने दीजिए 1 किलो तो नहीं हो पाएगा। तो जब नीचे थोड़ा और आया तो पाव भर पर आके अटक गया। बोले पाव भर जरूर चढ़ा देंगे, आधा किलो थोड़ा ज्यादा 150 का हो जाएगा, पाव भर 75 रुपया का होगा। और जब नीचे आया तो झाड़ और कहा कि हे हनुमान जी ना पेड़ पर चढ़ेंगे ना लड्डू चढ़ाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान को हम लोग समझ रहे हैं कि लड्डुए के भूखे हैं। भगवान आपके भाव के भूखे हैं। भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा आयन। इसलिए भावना वहां लगती है। तो नाव भंवर में फंसाई हो, फिर 84 लाख में नाव फंसा देगी। तो आगे कहते हैं कि पाप गठरिया हो सर से पटकीद। पाप के नाम पर बड़ी लूट हो रही है भारत में, पूरे विश्व में। पापी हो पापी हो पापी हो। और पाप पुण्य की परिभाषा कोई नहीं जानता। चींटी मर गई, थोड़ा बहुत पाप हो गया तो पंडित जी को पूर्णिमा को दान दो तो पाप खत्म हो जाएगा। हमको लगता है तब तो 302 का मर्डर करके दान दे दो तो खत्म हो जाएगा क्या? पाप मतलब हो गया कि अब
12 महीना का राशन लाओ, बरखासन, बाबू मरे तो 12 महीना के आप लोग भी देते होंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग इस दुख के शिकार नहीं है, आप लोग भी हैं। हमको लगता है कि मरते हैं तो महापात्रे भी चल जाते हैं बाबूजी, क्या उधर गंगा जी यहाँ ना जला के आते हैं। तो 12 महीना का राशन लाइए, तो फोल्डिंग लाइए, तो फलना लाइए, तो ढेकना। हम कहते हैं बाबूजी से हमारी श्रद्धा है, जो हमारे पास होगा हम देंगे। लेकिन अब यहाँ एक नियम बना दिया है, 1 कट्ठा जमीन बेच के द, लेकिन द, यह कुरीति है। श्रद्धा है, हम 10,000 आदमी को खिलाएंगे, नहीं है तो 10 को पंडित जी को खिला देंगे, काम खत्म। तो इसलिए जितनी औकात है उतना करिए, लेकिन कुछ रूढ़ियां बना दी गई। नहीं, अब वो है, अगर 2 दिन बाद जाइए आप तो फोल्डिंग वाले के पास, पीतल का बर्तन पीतल वाले के पास, उनके यहाँ एक को नहीं मिलेगा, सब बेचा जाएगा। राशन वाले के पास। तो इसलिए इन कुरीतियों का स्थान धीरे धीरे नहीं है, खत्म करना है। और श्रद्धा के हिसाब से आप ब्राह्मण को दान दीजिए, सबको दान दीजिए, जो सब पंडित जी लोग भी पंडित जी लोग को दान देते हैं, इसलिए श्रद्धा है। तो कहते हैं कि पाप गठरिया हो सर से। पाप क्या है? अब पाप मतलब इस संसार में पाप क्या है? पाप की परिभाषा क्या है? बार बार अहिंसा क्या है? बार बार, मान लीजिए कि आप एगो चींटी मार के अगर पापी होते हैं, उदाहरण है, आपने चींटी मार दिया, आप पापी हो गए, तो भगवान 1 सेकंड में कितने जीवों को मार रहे, तो महापापी हो गए। नारद जी ने ही ना कहा प्रभु से कि प्रभु हम लोग से थोड़ा सा पाप हो जाता है तो हम लोग पापी हैं, आई करोड़ों को रोज तू उठा पटक कर रहा, तू पापी न बढ़ा। तो भगवान ने कहा कि भाई हम तो कुछ करते नहीं है, जाओ तो नया नया लड़का मरा है अभी 20 वर्ष का, पूछ लो घर वालों से कैसे मरा। तो नारद जी आते उधर से आए, बोले पापी है भगवान, पापी है। तो 10 आदमी वहीं खड़ा थे, बोले नहीं, भगवान को काहे दोष दे रहे हैं महात्मा जी, लड़कवे के सारे के मना कर देते कि मोटरसाइकिल से मत जो, गया ट्रक धक्का मार दिया, मर गया। भगवान कुछ भी अपने को नहीं लेते। इसलिए गीता में भगवान ने कहा करता धरता तो मैं हूं, लेकिन निमित्त तुम बनो। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि न मैं करता हूं न धरता हूं अर्जुन, ये सब अपने जुगाड़ से सब सेटिंग करके कर रहे हैं, अपने स्वभाव से कर रहे हैं। खैर गूढ़ बात है। इसलिए पाप क्या है कि आप अगर भगवान का मनुष्य शरीर पा करके सुबह शाम अगर उनका नाम नहीं जपते हैं तो आप पापी हैं। और अगर उनका नाम जप रहे हैं, सुबह शाम उनका ध्यान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, आप सबसे बड़े पुण्यात्मा। पैर के नीचे चींटी आ गई, मर गई, तो उसमें हमारा क्या दोष, हम तो देख के चल रहे थे। तो ये सब तो मान लीजिए सब एक दूसरे के निमित्त है, लेकिन पाप और पुण्य बार बार जन्मना मरना। तो इसलिए कहे पाप गठरिया हो सर से पटक। भगवान ने कहा अर्जुन तुम सब छोड़, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सारे धर्मों की चिंता छोड़, क्या पाप है क्या पुण्य है इसकी भी चिंता छोड़, तुम केवल अपने आप को समर्पित भर हो जा। समर्पण का नाम ही पुण्य है, समर्पण का नाम ही भक्ति है। कहे अब तेरे हवाले अपने भाव को परमात्मा के हवाले आप करें। तो इसलिए कहें पाप गठरिया हो सर से पटक। ये तमाम जो ये पाप है ये पुण्य है, हो सकता है कि आप जिसको पाप समझ रहे हैं वो पुण्य हो। एक महात्मा एक नदी के किनारे बैठ के भजन कर रहे थे, बड़ा अच्छा दृष्टांत है, सटीक है। तो उधर से एक बकुला आया, मछली को खूब मारने लगा। महात्मा को दया आ गई, मेरी आंखों के सामने इतना बड़ा पाप हो जाएगा, मछली को मार देगा, ये उड़ा दिए। बकुला चला गया उड़ के। महात्मा जी भी कुछ दिन बाद मरे, वो भी गए तो ऊपर उनको धर्मराज ने कहा आपको नरक होगा। बोले मैंने तो जीवन में कोई पाप किया ही नहीं। बोले वो बकुला मछली को मार रहा था, आपने उड़ा दिया, वही पाप था। बोले रे तो हिंसा कर रहा था, मैंने उड़ा के उसके जान को ही तो बचाया। बोले नहीं, बकुला तो बेचारा 4 दिन से भूखा था, आपने उड़ा दिया, उधर बकुलवा जाके टेढ़े करके मर गया गिर के।
आपने पाप किया। बोले बाप रे, हमने अपनी बुद्धि से तो पुण्य किया लेकिन हो जाता है पाप। फिर दूसरे जन्म में वही स्थिति उनके सामने खड़ी हुई। फिर वही दृश्य आया, एक बकुला मछली को मार रहा था तो उन्होंने उड़ाया ही नहीं। फिर धर्मराज के सामने गए, फिर हुआ नरक। बोले अब क्या, तबरी उड़ा दिए तब नरक, अबरी नहीं उड़ाए तब नरक। बोले बकुला का पेट भरा हुआ था और मछली से किलोल कर रहा था, मछली को मार दिया आपके सामने, आपने उड़ाया नहीं। बोले भैया न उड़ाओ तो भी पाप, उड़ा दो तो भी पाप। तीसरे जन्म वही संयोग, फिर परिस्थिति बना। तब कहते हैं कि आपन तेज संहारो आप, तीनों लोक हाथ से कापे। हे नारायण, हे परमात्मा, जौन बकुला में है, जौन मछली में है, जौन हमारे में, तीनों में तो वही है। अब तू जाना, हम तो हर सृष्टि के हम नहीं जानते। बस उस जन्म में उनका मुक्ति हो गया। एक कहानी और सुना देते हैं इसी पर। अब एक दो बचपन के परम मित्र थे, परम मित्र थे दोनों। तब संजोग बस एक चोर बन गया, एक बहुत बड़ा महात्मा बन गया। तो दोनों का मुलाकात हुआ लगभग 60 वर्ष बाद। तो दोनों जब आमने सामने बैठे तो महात्मा जी चोरवा को देखें, चोरवा महात्मा जी को देखे और बातचीत हुआ, चले गए। महात्मा जी रात दिन सोचे लगे, भला बताओ, हम लोग दोनों दोस्ते थे लेकिन इसकी जिंदगी बड़ी बढ़िया है, इससे सब डरते हैं, पानी एक गिलास मांगेगा धड़ाक दे आ जाएगा। हमर एगो जिंदगी है सर, अपने से बनाओ अपने से खाओ। और चोरवा जा गया घर तो क्या सोचने लगा, वो भी 60 वर्ष का था। साला जीवन भर तो मेरा कुकर्मों में बीत गया, इनको मारो उनको काटो, मेरा दोस्तवा का देखो कितना शांति से रहता है। महात्मा के बारे में सोचने लगे, उसी का जीवन अच्छा है, रामचरित मानस पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, बैठा रहता है, चेला चाटी है, सम्मान है। मेरा साला जीवन, कोनो पुपहियो बजा देते हैं तब पुलिस का हारन समझ के चोर सब भाग जाता है। नहीं समझे, चोर की जिंदगी बड़ी खराब है, मेरा तो जीवन नरक है। ये उसके बारे में सोचे और वो उनके बारे में सोचे, दोनों संजोग से शरीर छूटा, ऊपर गए। धर्मराज ने महात्मा का तुमको नरक होगा। बोले काहे, हम तो जीवन भर ठकुरबारी धोए, अगरबत्ती जलाए, हमको नरक काहे। बोले तुम चोरवा का चिंतन कर रहे थे, वो चिंतन तुमने जुड़ गया। तो बोले वो उसको आप स्वर्ग दे रहे हैं। बोले वो तुम्हारा चिंतन कर रहा था। तो सज्जनों, आप हैं कहाँ इससे नहीं मतलब है, आपका चिंतन कहाँ है। इसलिए मानस में बाबा ने कहा, तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर विहार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान कोई बाहरी जंगल में नहीं घूम रहे थे, स्नेह रूपी बन, तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर विहार। आपका स्नेह कहाँ है, आपका सोच कहाँ है। आप भले गिरस्ती में हो, अगर आपका सोच पवित्र है, आप वहीं हो जहां आपकी सोच है। मैं भले यहां आ गया, मेरी सोच गंदी है, मैं वहीं हूं। इसलिए सोच को पवित्र बनाइए, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, पाप पुण्य से ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए पाप गठरिया हो सर से पटकी द, लोभ जो थामे है हाथ झटकी द, अधर्म के पकड़ कलाई हो, तो हर भीतर उमिरिया। धर्म की कलाई पकड़ना है। तो धर्म माने होता है, ये नहीं कि चंदन लगा लिए, टीका लगा लिए, ये सब धर्म का प्रथम स्टेज है, एक धार्मिक होने का वेश है। लेकिन वास्तविक धर्म है मन क्रम वचन से एक परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा स्थिर हो जाए, उन प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए, उनकी कलाई हम पकड़ लें। और कलाई पकड़ने का मतलब उनके विचारों से जुड़ जाएं और वो जो कहें उनको मानने लगे, तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए सबको सुबह शाम भजन करना चाहिए। समय ज्यादा हो गया, कभी जिंदा रहेंगे हम और आप तो आएंगे बढ़िया से, इस गांव में होगा। अभी तो इसी तरह हम आए थे वीर सिंहपुर में, तो सचिन को बुला लिए, तो हम कहे चलो भाई तुम रहे यहाँ गांव को देख लेंगे, तुम्हारा गांव कैसा है। कभी सब सामूहिक रूप से बैठिएगा आप लोग,
तो हम पढ़े लिखे हैं नहीं, स्वामी जी का जो आशीर्वाद है वह अपना कुछ कुछ सुना देते हैं टेढ़ सोच। जो बढ़िया लगा होगा उसको अपने लाइब्रेरी में आप लोग रख लीजिएगा, और जो खराब अगर हम बोल दिए होंगे तो वो मेरे ही गैलरी में छोड़ दीजिएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।